अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको इस दुनिया के अंदर पैदा किया और अपनी एक अजीम नेमत ज़िंदगी से हमें और आपको नवाजा। माँ और बाप के ताल्लुक़ कायम करने के बाद से लेकर आखिरी सांस तक वो हमारी परवरिश करता है। रहमे मादर में भी वो रोज़ी पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, 9 महीने तक माँ के पेट में भी वो हमारी हिफाजत फरमाता है। 9 महीने के बाद जब हम अपनी माँ के पेट से बाहर आकर इस दुनिया में जब आँख खोलते हैं तो इस दुनिया के अंदर भी हवा, पानी और ग़िज़ा की कसरत, अलगर्ज़, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत हमें और आपको पड़ती है ज़िंदा रहने के लिए, उन तमाम चीज़ों का इंतज़ाम अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया में पहले ही से कर दिया है। आपने देखा होगा कि एक लड़की की जब शादी होती है तो शादी से पहले उस लड़की के पिस्तान में दूध नहीं होता है, शादी के बाद भी दूध नहीं होता है, लेकिन जब 9 महीने के बाद उसी लड़की के पेट से जब कोई बच्चा जन्म लेता है, अभी वो दुनिया में आँख खोलता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बच्चे की ग़िज़ा उसकी माँ की पिस्तान में पहले से भर देता है। ये है ज़िंदगी के एक उसूल जो चलते हैं। फिर जब माँ के पेट से जब कोई बच्चा बाहर आता है तो वो अपने साथ कई चीज़ें लेकर आता है। उसके पास हाथ होते हैं, पैर होते हैं, नाक, कान और आँख भी होती है, दिल भी होता है और दिमाग भी होता है, लेकिन अभी उसकी अक्ल व शऊर इतनी बड़ी नहीं होती है। आँख होती है, वो देखता है लेकिन पहचानता नहीं है कि मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, मेरे भाई कौन है, मेरी बहन कौन है। हाथ होते हैं लेकिन अभी वो हाथ से कुछ काम कर नहीं सकता, पैर होते हैं लेकिन अभी वो चल नहीं सकता, दिमाग होता है लेकिन अभी वो कुछ सोच नहीं सकता। और धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं, नशो नुमा पाती जाती हैं, उसकी अक्ल व शऊर भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और फिर एक दिन वो मुस्तकिल कवी इंसान बन जाता है। अब उसको इतनी अक्ल आ जाती है कि हमें रोज़ी बैठे बिठाए नहीं मिलेगी, हमें कुछ काम करना चाहिए, हमें कुछ मेहनत करनी चाहिए। जाहिर है इतनी सी बात को हम अगर सोच लें तो जिंदगी के सारे मसाइल का हल हमें मिल जाए। जिस रब ने रहमे मादर में हमारा ख्याल किया, माँ के पेट से बाहर आने के बाद हमारा ख्याल किया, हमको पाल पोस कर बड़ा करके जवान और बालिग कर दिया, क्या उसने इसीलिए हमें पाल पोस कर बड़ा किया कि अब तुम अक्लमंद हो गए हो, अपनी मर्जी से खाओ पियो और जो मन में आए वो कमाओ, जो मन में आए वो खाओ, जो मन में आए वो करो और उम्र के एक हिस्से पर पहुंच जाने के बाद इस दुनिया से चले जाओ? क्या इसी मकसद से उसने हमें और आपको पैदा किया?
आपने एक मोटरसाइकिल खरीदी होगी, 4 व्हीलर आपने खरीदी होगी, आपके पास पैसा है, दौलत है, बड़े बिजनेसमैन हैं, 10 लाख 12 लाख रुपए की आपने स्विफ्ट खरीद ली, गाड़ी के मालिक हैं आप, लेकिन गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं आप, तो ये गाड़ी आपके किस काम की है? आपके पास जिंदगी है, आप बैठे हैं यहां पर, जो ये चप्पल उठा के उड़ रहे हैं वो भी यहां बैठे थे, अब जा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सब आप कर रहे हैं यहां पर। ये यूट्यूब चैनल वाले भी अपनी हरकतें कर रहे हैं यहां पर। रात के 12:30 बजे तक अभी इनकी सेटिंग सही नहीं हो पाई। ये जिंदगी है हमारी जो हम कर रहे हैं सब, हम जिंदगी के मालिक हैं, लेकिन जिंदगी कैसे गुजारी जाए ये हमें पता नहीं है। 10 लाख की 12 लाख की हमने गाड़ी खरीद ली, गाड़ी के मालिक हैं हम, लेकिन गाड़ी चलाना नहीं जानते। जर्जीस साहब ने 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, चलाना जानते नहीं, बैठ गए, एक्सीलेटर पर भी पैर सही से जमता नहीं है, धोखे से दब गया, तेज भागी और ठुक गई। साहब मेरी गाड़ी थी, मैं उसका मालिक था गाड़ी का, लेकिन गाड़ी हम ही से कंट्रोल नहीं हो पा रही है। क्यों? इसलिए कि गाड़ी हमने खरीदी जरूर है, लेकिन गाड़ी वाले ने गाड़ी बेचते वक्त एक किताब उसने दी थी, और उस किताब के अंदर उस गाड़ी के चलाने के नियम और उसके उसूल लिखे हुए थे, और उसमें ये वार्निंग थी कि हमारे बताए हुए उसूलों पर गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी चलेगी, वरना यही गाड़ी तुम्हारे लिए वबाले जान बन जाएगी। पहले गियर में गाड़ी को उठाना है, दूसरे गियर में ऐसे चलाना है, तीसरे गियर में ऐसे चलाना है, रेड सिग्नल हो तो रोकना है, ग्रीन सिग्नल हो तो आगे बढ़ना है। गाड़ी चलाने के सारे उसूल और ज़ाब्ते उस किताब के अंदर लिखे हैं, लेकिन हमने किताब खोल के भी नहीं देखी, ये सोचकर कि क्या गाड़ी तो हमारी है, हम इसके मालिक हैं, हम जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। तो मेरे भाइयों, ये गाड़ी नहीं चल सकती है, ये गाड़ी आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। जर्जीस साहब ने 1.5-2 लाख रुपए की पिस्टल खरीद ली है, बंदूक खरीद ली है, राइफल खरीदी है शिकार करने के लिए। अब जर्जीस साहब समझ रहे हैं मैं तो राइफल का मालिक हूं, जैसे चाहूं वैसे चलाऊंगा। चलाना जानते नहीं है राइफल, शिकार सामने गुजर रहा है, तान ली उसके ऊपर बंदूक, लेकिन जो हिस्सा सीने पर रखना चाहिए था, कांधे पर जो हिस्सा सीने पर सटाना चाहिए था, उसको तो हमने शिकार की तरफ कर लिया, और जो हिस्सा शिकार की तरफ होना चाहिए था उसको हमने अपने सीने की तरफ कर लिया, और चला दी घोड़ी, दबा दी घोड़ी। शिकार मरेगा या आप मरेंगे? राइफल तो खरीद ली हमने 1.5 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, लेकिन चलाना जानते नहीं। आया शिकार, इसको शिकार करेंगे, तो शिकार की तरफ जो सुराख होता है, जहां से गोली निकलती, वो हिस्सा तो हमने सीने की तरफ कर लिया, और जो हिस्सा सीने पे रखना चाहिए था उसको शिकार की तरफ, और दबा दी घोड़ी। पता चला कि जर्जीस साहब का जनाजा हुआ। साहब ये गलत कैसे चल, मेरी बंदूक, मेरी राइफल मुझे क्यों धोखा दे गई? ये आपकी जिंदगी है, आपको मिली है, लेकिन इस जिंदगी को चलाने का नियम उसने दिया है जिसने ये जिंदगी दी है। उसने एक किताब दी है कि इस जिंदगी को तुम्हें कैसे गुजारना है, कैसे चलाना है। तो जिंदगी देने वाले ने जिंदगी चलाने के उसूल बताए हैं और ज़ाब्ते बताए हैं। ऐसे जिंदगी गुजारोगे तो अपनी जिंदगी को कामयाब बनाओगे।
और अगर तुमने अपने तरीके से मेरी जिंदगी अपने तरीके से चलाओगे तो जैसे गाड़ी धोखा दे देती है और राइफल धोखा दे देती है, उसी तरीके से ये जिंदगी भी धोखा। मिसाल समझ में आ रही है ना? अब आप समझ जाइए, ये कोई नहीं कह सकता कि ये जिंदगी, ये कंपटीशन का दौर है। ये कंपटीशन का दौर है। हर आदमी एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मेरे पड़ोस में आज जो खाना बना है वो हमसे अच्छा बना है, अब कल हम उससे अच्छा खाना बनाएंगे। मेरे पड़ोस में उसके घर में ये पत्थर बिछा है, हम उससे अच्छा पत्थर बिछाएंगे। मेरे पड़ोस का कारोबार ऐसा चल रहा, हम उससे अच्छा कारोबार करेंगे। एक दूसरे से आगे बढ़ना और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करना, आज ये कंपटीशन का दौर ही चल रहा है। लेकिन ये असल हार जीत नहीं है। आज हम गरीब हैं, कल हम आपसे ज्यादा पैसे वाले हो गए। आज आप गरीब हैं, कल हमसे ज्यादा पैसे वाले हो गए। ये असल हार जीत नहीं है। असल हार जीत ज़ालिका यौमुत तगाबुन, उस कयामत के दिन जो नेकियों में आगे बढ़ गया और जो गुनाहों में पीछे रह गया। नाम अमाल तराजू में तौले जाएंगे, जिसका पल्ला झुक गया नेकियों का वो कामयाब, जिसका पल्ला उठ गया वो नेकियों का वो नाकाम। असल हार जीत का दिन वो दिन होगा, और उसी दिन को जीतने के लिए और कामयाब होने के लिए ये जिंदगी दी गई हमें। और इस जिंदगी देने वाले ने हमारी जिंदगी को, हमें अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए उसने हमें एक किताब दी कुरान की शक्ल में, और उसने सिखाने वाला दिया, एक मुअल्लिम दिया। कुरान को भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं समझ सकते। इस किताब को पढ़ाने वाला, इस किताब को समझाने वाला दिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये कुरान हमें ये बताता है कि अपनी पूरी की पूरी जिंदगी उसी के आइडियल और नमूने के मुताबिक गुजारना। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में एक बेहतरीन आइडियल है, एक बेहतरीन नमूना है। कयामत के दिन हम ये नहीं देखेंगे तुमने ऊपर नियत बांधी या नीचे बांधी। हम ये नहीं देखेंगे कि तुमने तरावी 8 पढ़ी है या 20 पढ़ी है। हम ये नहीं देखेंगे कि तुमने ज़ोहर में 10 रकातें पढ़ी हैं 12। हम तो ये देखेंगे कि तुम्हारी नमाज उस तरीके के मुताबिक है या नहीं जो तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें दिया है। क्योंकि हमने आइडियल और नमूना बनाया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को। इसीलिए मेरे भाइयों, आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर आए, जितने भी नबी आए, उनको भेजा ही इसलिए गया कि अल्लाह ने जो जिंदगी दी है उसको गुजारा कैसे जाए। उस वक्त और उस हालात में जैसी जरूरत पड़ती थी उन हालात के मुताबिक अंबियाए किराम आया करते थे और अपनी कौम को जिंदगी गुजारने के तरीके बताया करते थे कि तुम्हारा मालिक, तुम्हारा परवरदिगार इस तरीके से जिंदगी तुम्हारी चाहता है, इस तरह गुजारो। घर में किस तरह गुजारो, पड़ोसियों के साथ किस तरह गुजारो, जानवरों के साथ किस तरह गुजारो, रिश्तेदारों के साथ किस तरह गुजारो, गैर मुस्लिमों के साथ किस तरह गुजारो, रात किस तरह गुजारो, दिन किस तरह गुजारो। आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। और इसीलिए आप उसूल देखेंगे, ज़ाब्ता देखेंगे तो एक ज़ाब्ता कहीं नहीं बदलता है। आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सबका मूल मंत्र एक ही था, सबका कलमा एक ही था।
और दुनिया में जितनी भी कौमें, जितने भी जमातें हैं, जितने भी गिरोह हैं, हर जमात और हर गिरोह के अंदर जिंदगी को गुजारने के उसूल बताने वाले जरूर आए हैं। आइए कुरान क्या कहता है, कुल या अहलल किताबी तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दीजिए, अनाउंसमेंट कर दीजिए, बता दीजिए दुनिया वालों को, लोगों को, यहूद और नसारा को, अहले किताब को बाखबर कर दीजिए और उनको मुतला कर दीजिए कि आओ आए अहले किताब, आए किताब वालों, आए तौरात वालों, जबूर वालों, इंजील वालों, आए यहूद और नसारा, तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक सबका कलमा एक, सबका मूल मंत्र एक। नूह अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह रसूलुल्लाह। मूसा इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह। ईसा जब इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह। मुहम्मद रसूलुल्लाह जब इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमे का दूसरा जुज तो बदलता गया, लेकिन पहले जुज में कभी तब्दीली नहीं हुई है। ये मूल मंत्र है पहला जिंदगी गुजारने के उसूल, कि सबसे पहले उस रब को अपना रब मानो और इबादत के लायक उसके अलावा कोई नहीं है। इसलिए कि माँ के पेट से लेकर इंतकाल तक अगर किसी ने तुम्हारा ख्याल किया है तो वो जात है सिर्फ अल्लाह की, इसलिए इबादत भी होगी तो सिर्फ अल्लाह की, परिस्तिश भी होगी तो सिर्फ अल्लाह की, पेशानी झुकाई जाएगी तो सिर्फ एक अल्लाह के सामने। सबका मूल मंत्र एक ही रहा। हर आने वाले नबी ने आखिरी नबी के बारे में भी बता दिया, और अल्लाह कहता वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत के अंदर, हर कौम के अंदर एक रसूल भेजा है, एक सचेत करने वाला भेजा है, एक डराने वाला भेजा है। हर कौम के अंदर, हर उम्मत के अंदर एक रसूल आया। वलिकुल्लि कौमिन हाद, हमने हर कौम के अंदर एक डराने वाला भेजा है, जिंदगी के उसूल बताने वाला भेजा है। वो तुम्हें बताएगा कैसे उठो, कैसे चलो, कैसे शादी करो, कैसे खाओ, कैसे पियो, क्या खाओ, क्या पियो, कैसे सो। ये सारी चीजें तुम अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं कर सकते हो। जिसने जिंदगी दी है उस जिंदगी देने वाले की मर्जी के मुताबिक होंगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सिखाने के लिए अंबियाए किराम और पैगंबरों को इस दुनिया में भेजता रहा है, और उस सिलसिले की आखिरी कड़ी खत्म हो जाती है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। ऐसे करो, ये बताएंगे, इनके मुताबिक जिंदगी गुजारो, क्योंकि इनको मैंने भेजा है जिंदगी के उसूल बताने के लिए, जिंदगी के ज़ाब्ते बताने के लिए।